यस, 8th क्लास यूनिट 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और जिस बच्चे ने भी अभी तक कॉपी पे नहीं की वो जल्दी से पूरी करें। मैं अभी यूनिट 8 की कॉपी मंगवा के चेक कर रही हूँ, इसके बाद यूनिट 9 की साथ ही मंगवाऊंगी अभी, तो जल्दी से उसको पूरा करें। आज मैं बेसिक करा देती हूँ यूनिट 10 का इंट्रोडक्शन पार्ट। टॉपिक का नाम है पैरेलल लाइंस, यूनिट का नाम है पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा पैरेलल लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, ये आपको फिगर दिख रही है बच्चों, जानी पहचानी। इंटरसेक्ट सबसे पहले है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मीन्स होता क्या है, मीट। इंटरसेक्ट मीन्स मीट। व्हेन टू लाइंस मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, then these lines are called intersecting lines। अगर टू लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं तो उन लाइंस का नाम होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में टू लाइंस के बारे में बात हो रही होती है। अगर मोर देन टू लाइंस वन पॉइंट पर मीट करें, व्हेन मोर देन टू लाइंस मीट एट वन पॉइंट, देन दीज लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स। तब इनका नाम कॉन्करेंट लाइन्स हो जाता है मोर देन टू के लिए। और टू के लिए कॉन्करेंट वर्ड यूज नहीं होता, टू के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है। तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और ये कॉन्करेंट लाइन्स हैं। देयर आर फोर लाइन्स, पी क्यू आर एस। अब हम अपने पैरेलल वर्ड्स पर आ जाते हैं। इफ टू लाइन्स इन ए प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर कोई भी दो लाइनें प्लेन में अगर हम बनाएं, बोर्ड पर बनाएं, और वो कहीं इंटरसेक्ट ना करती हों, देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसवर्सल। ये भी आपने 6th क्लास में वर्ड सीखा है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, फिर भी मैं रिवाइज करा देती हूँ। आज का काम ही मेरा रिवाइज कराना है। ए ट्रांसवर्सल इज ए लाइन दैट पासिस थ्रू टू और मोर लाइन्स इन द सेम प्लेन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर यहाँ पर टू लाइन्स हो या टू से ज्यादा लाइन्स हो और उन टू और मोर देन टू लाइन्स को अगर एक लाइन उनको अलग अलग पॉइंट्स पर काटती हुई निकल जाए, जैसे यहाँ पर टू लाइन्स हैं, एल को उसने काट दिया ए पर और एम को काट दिया बी पर। इसी तरह मान लो एक तीसरी लाइन पी होती, उसको भी वो काट देता सी पर, तो इसका नाम होता है ट्रांसवर्सल। इस टाइम जो एन है, दिस इज ए ट्रांसवर्सल। A transversal is a line that passes through two or more lines in the same plane at distinct points, means different points पर, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस इन अवर सराउंडिंग्स। आप अपने सराउंडिंग्स में देखो पैरेलल लाइंस कहाँ कहाँ पर आपको दिखती हैं। सबसे पहले तो आपको दिखता है रेलवे ट्रैक, एजेस ऑफ द स्केल, एजेस ऑफ ए बुक, एजेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड। आप अपने घरों में ग्रिल देखो, खिड़कियों में जो लगी हुई ग्रिल है वो सब पैरेलल लाइंस हैं। दीवारों के कॉर्नर हैं, ठीक है। तो जितनी भी ये हैं, जैसे एक पेज है मेरे पास, ये पेज है, इसकी ये एज और इसका जो ये एज है ये पैरेलल है। इसी तरह ये एज इसका और ये एज पैरेलल है। मैंने ये बोर्ड रखा हुआ है नीचे, इसका ये एज और ये एज पैरेलल है, ये एज और ये एज पैरेलल है, जो कहीं पर भी नहीं मीट करते। आपको बहुत एग्जाम्पल दिख जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कि अगर L और M टू लाइंस हैं पैरेलल, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं और N इज देयर ट्रांसवर्सल, अगर N उनका ट्रांसवर्सल हो, देन 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। टू लाइंस के लिए बात हो रही है कि अगर टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो वहां पर नंबर ऑफ एंगल्स कितने फॉर्म होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल्स जो है वो बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने सबको अलग अलग कलर से दिखाने की कोशिश की है। ऊपर वाले 4 को एक कलर जैसे लिया मैंने, ये तो इसको भी सेम ले लिया, ये कलर लिया तो ये भी, इसके साथ ये कलर ले लिया, इसके साथ ये, तो 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। अब इन 8 एंगल्स का कोई आपस में भी कोई रिलेशन है क्या है, देखते हैं। अब इन 8 एंगल्स में से जो एंगल 3 4 5 6 हैं, ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इंटीरियर अंदर की तरफ है, 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड 1 2 7 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं।
जो लाइन के ऊपर बाहर की तरफ है, एम में नीचे बाहर की तरफ है, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और ये इन लाइंस के अंदर की तरफ है तो इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, मैं रिवाइज ही करा रही हूँ आज, उसके बाद आगे चलेंगे, रिवीजन ही है आज पूरा टाइम, पूरा पीरियड ये लेक्चर। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, एंगल 1 एंड 5 सेम कलर से जो मैंने दिखाए हैं ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को शो कर रहे हैं। क्या पहचान है इनकी, कैसे हम याद रखें कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर होते हैं, या तो दोनों आपको मिलेंगे लेफ्ट साइड पर या आपको दोनों मिलेंगे राइट साइड पर, या तो दोनों मिलेंगे अपवर्ड्स या दोनों मिलेंगे डाउनवर्ड्स। जैसे मान लो 1 और 5 है, तो 1 जो एंगल है वो L लाइन के ऊपर है, जो 5 है वो M लाइन के ऊपर है, तो अपवर्ड्स जा रहे हैं और दोनों राइट साइड पर है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये दोनों जब हम प्रोट्रैक्टर से मापने की कोशिश करें, मेजर करेंगे, तो वो इक्वल ही आएंगे। दिस इज स्पेशली फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस अगर होंगी तो वो इक्वल आएंगे। अगर पैरेलल लाइंस नहीं भी हैं तो भी इनका ये कहलाएंगे तो फिर भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही, चाहे वो बेशक इक्वल ना हो। इक्वल तब होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसी तरह 2 और 6 दोनों ही लेफ्ट साइड पर चले गए, दोनों ही अपवर्ड्स हैं, तो 2 और 6 जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर है। सिमिलरली 4 एंड 8, 4 डाउनवर्ड्स आ रहा है, नीचे आ रहा है, 8 भी नीचे आ रहा है, और ये इसी साइड पर है, राइट साइड पर, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर है। इसी तरह 3 और 7, आप कोई भी पैरेलल लाइंस का एक पेयर बनाओ, एक ट्रांसवर्सल बनाओ, आप इन एंगल्स को मेजर करना। एंगल 1 और 5 इक्वल मेजरमेंट के होंगे, 2 और 6 भी होंगे, 4 और 8, 3 और 7, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। समझ आ गई होगी सबको कि या तो दोनों लेफ्ट साइड पर मिलेंगे, या दोनों राइट साइड पर मिलेंगे, या दोनों अपवर्ड्स होंगे, या दोनों डाउनवर्ड्स होंगे। उसके बाद है इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट का मतलब होता है एक इधर एक इधर, और इंटीरियर का मतलब है अंदर। अंदर वाले जो 4 एंगल्स हैं उनमें से एक इधर एक इधर, तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। 3 और 5, 4 एंड 6 अल्टरनेट मीन्स एक इधर एक इधर, ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ एक इस तरफ। इसी तरह एक्सटीरियर अल्टरनेट के भी होते हैं। एक्सटीरियर अल्टरनेट में एक 1 और एक 7, ये दोनों हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। 2 और 8 ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, अगर आप इनको मेजर करोगे तो वो इक्वल भी आएंगे। ठीक है, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, मीन्स वो समझा रहा है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या होगा, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अल्टरनेट, आइदर दे आर इंटीरियर और एक्सटीरियर, एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अल्टरनेट जो एंगल्स का पेयर है वो भी इक्वल होगा अगर लाइंस पैरेलल हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इसका क्या मीनिंग है, इंटीरियर, सबसे पहले इंटीरियर पे हम इंटीरियर एंगल्स को देखेंगे। सेम साइड वाला कह रहे हैं, सेम साइड पर मीन्स इंटीरियर एंगल्स जो हैं, एक तो 4 है और एक 5 है, 3 और 6 है, सेम साइड पर कौन है, 4 और 5। वो कहते हैं कि अगर हम इन दोनों का मेजरमेंट ऐड करें, इसको भी मेजर कर लें, इसको भी मेजर कर लें, अगर ये ऐड करें तो इनका हमेशा जो एडिशन है, जो इनका जोड़ है, जो इनका सम है, वो हमेशा सप्लीमेंट्री होगा, मीन्स इन दोनों का जोड़ 180 होगा। अगर लाइंस पैरेलल हैं, कंडीशन उसने पहले कह दी कि अगर वो लाइंस पैरेलल हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180, मीन्स एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 180 होगा, एंड एंगल 3 + 6 इज इक्वल टू 180 होगा। ये था हमारा इतना। उसके बाद है लेट अस लर्न मोर, थोड़ा सा हम और आगे सीख लेते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स ए पेयर ऑफ लाइंस, यहां पर जो वर्ड था वो था पैरेलल लाइंस, यहां पर जो मैं वर्ड लिख रही हूं वो लाइंस लिख रही हूं, पैरेलल नहीं लिख रही, समझना है ध्यान से। सच ए वे मीन्स लाइंस इस टाइप से हैं और उनको ट्रांसवर्सल भी एक कट करता है। अगर एंगल्स ऑफ पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर इक्वल आ जाता है, हमें नहीं पता वो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं,
हमने तो अपना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर उठाया और हमने उनको मेजर करके देख लिया। अगर ये इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि जो लाइंस हैं ये हर हालत में पैरेलल होंगी। इसी तरह अगर अल्टरनेट एंगल्स का पेयर इक्वल है, जैसे 3 और 5 इक्वल हैं, 4 और 6 इक्वल हैं, तो भी हम कह देंगे कि ये लाइंस पैरेलल हैं। द एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अगर मैं 4 और 5 को ऐड करके देखूंगी और बाय द वे ये 180 आता है तो हम कहेंगे कि ये लाइंस पैरेलल है। तो दोनों बातें याद रखनी है। इफ लाइंस आर पैरेलल then pair of corresponding angles, pair of alternate interior, pair of alternate exterior are always equal, and sum of the angles on the same side of the transversal, sum of interior angles on the same side of the transversal is 180। और दूसरी बात, अगर लाइंस पैरेलल नहीं भी हैं बट ये एंगल्स इक्वल हैं या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री हैं, तो वो हर हालत में लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। तो ये काम जो है आज का काम है, आपने इसको अपनी कॉपी पे लिखना है। पिछला काम जल्दी से पूरा करें, इसीलिए मैंने आज सिर्फ थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन दी है ताकि पिछला काम बच्चे पूरा कर लें। और जल्दी पूरा करो बच्चों, सितंबर एग्जाम आने वाले हैं, हमने ये यूनिट भी पूरी करनी है और पिछली रिवीजन भी करनी है। जल्दी से सारी यूनिट्स कंप्लीट कर लें। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।